किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी गेहूं की फसल है 60 से 75 या 80 दिन के बीच में होती है तो किसान साथियों हमें पीलापन नजर आने लगता है। अगर किसान साथियों इस स्टेज में अगर हमारी गेहूं की जो फसल पीलापन नजर आएगा तो किसान साथियों हमारी जो पैदावार होगी वो हमें कम देखने को मिलेगी अंत में। तो किसान साथियों 60 से ऐसे 75 दिन में अगर हमारी गेहूं की फसल पीलापन नजर आता है तो किसान साथियों हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे किसान साथियों जो हमारे गेहूं के पौधे हैं वो पीलापन नजर नहीं आए, यानी कि हमारी जो गेहूं की फसल है में हरी भरी दिखने लगे। और जिससे किसान साथियों अगर हमारी गेहूं की फसल हरी भरी रहेगी तो किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार भी देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान साथियों इस स्टेज में क्या होता है, जैसे कि किसान साथियों कुछ समय बाद हमारी गबोट वाली अवस्था में आ जाती है। जैसे कि 90 दिन की फसल हमारी गेहूं की हो जाती है तो गबोट वाली अवस्था में आ जाती है। तो किसान साथियों अगर इस स्टेज में अगर हमारी गेहूं की फसल पीलापन मानेगी तो किसान साथियों क्या होगा, हमारी जो गेहूं की फसल होगी वो बैठ जाएगी। तो बैठ जाएगी तो किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार भी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि किसान साथियों जो हमारी गेहूं की वालियां निकलेंगी किसान साथियों क्या होगा वो अगाई पिछाई निकलेंगी। क्योंकि किसान साथियों कुछ हमारी गेहूं के जो पौधे होंगे वो छोटे होंगे, कुछ और बड़े होंगे। तो किसान साथियों हमें कुछ ऐसे कार्य कर लेना चाहिए जिससे किसान साथियों हमारे गेहूं के पौधों से हमारा पीलापन भी दूर हो जाए। और किसान साथियों जो हमारी गेहूं की फसल छोटी बड़ी है किसान साथियों वो एक समान हो जाए और हमारी गेहूं की वालियां एक साथ निकले। और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। कि अगर किसान साथियों ऐसे कि पीलापन होता है तो किसान साथियों हमारे गेहूं के पौधे की जो है तो नहीं तो ग्रोथ करते हैं, नहीं तो किसान साथियों अच्छी तरह से फुटाव लेते हैं। तो किसान साथियों हमें कुछ ऐसे कार्य कर लेना चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों हमारी गेहूं की फसल 60 से 75 दिन की हो जाए या 80 दिन की हो जाए तो किसान साथियों हमें कुछ ऐसे कार्य कर लेना चाहिए। तो किसान साथियों मैं आपके लिए कुछ ऐसे कार्य बताऊंगा। तो जैसे कि किसान साथियों यहाँ पर हम नाइट यूरिया खाद का प्रयोग करेंगे। नाइट यूरिया खाद किसान साथियों हम दानेदार का तो प्रयोग नहीं करेंगे, किसान साथियों में एस्प्रे के रूप में प्रयोग करेंगे। और किसान साथियों जो हमारी 12% जिंक आती है चिल्ड्रेट वाली किसान साथियों उसको ले लेते हैं 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो हमने नाइट यूरिया खाद लिया किसान साथियों 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं। और किसान साथियों इसका हम एस्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं ना तो किसान साथियों हमारी गेहूं की फसल से पीलापन भी दूर हो जाता है। और किसान साथियों जो हमारे गेहूं के पौधों की छोटी बड़ी ग्रोथ होती है किसान साथियों वो एक समान जाती है। और किसान साथियों हमारी गेहूं की वाली गबोट वाली अवस्था में एक साथ निकलती है। तो किसान साथियों आपके लिए ये कार्य कर लेना चाहिए। लेकिन किसान साथियों आप कार्य करें तो किसान साथियों आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी जरूरी है। किसान साथियों दूसरी सिंचाई करते हैं तो किसान साथियों उसके बाद में तो नमी होती है, लेकिन किसान साथियों आप फिर भी ध्यान रखें आपके खेत में नमी हो तो आप ये कार्य करें। अगर नमी नहीं तो आप ये कार्य रोक दें, पहले सिंचाई कर लें उसके बाद में ये कार्य करें। अब बात करते हैं किसान साथियों क्या, जैसे कि किसान साथियों जो आपकी गेहूं की फसल होती है गबोट वाली अवस्था होती है, यानी कि अब दूसरी स्प्रे की हम बात करेंगे गबोट वाली की। जैसे कि किसान साथियों क्या होता है कि गबोट वाली अवस्था में क्या होता है किसान साथियों आप कुछ कार्य नहीं करते और इसी के कारण किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि किसान साथियों क्या होता है जो आपका जो गेहूं का पौधा होता है तो किसान साथियों उस मौसम में हमारी ये वालियां बनकर तैयार होती है तो किसान साथियों हमारे पौधे कमजोरी महसूस करता है। क्योंकि किसान साथियों तेज हवा चलने के कारण हमारी जो गेहूं की फसल वो सारी की सारी गिर जाती है और जिससे किसान साथियों अंत में हमें नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि किसान साथियों हम आपके लिए एक पौधा दिखाएंगे कि उसकी जो जड़ है किसान साथियों वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो जैसे कि किसान साथियों इसकी जो जड़ है किसान साथियों अंदर तक जाएंगी तो किसान साथियों क्यों हमारे पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान होगी। और किसान साथियों हमारी अगर पौधे के लिए मजबूती प्रदान होगी तो किसान साथियों हमारी जो गेहूं की फसल है वो तेज हवा भी चले तो किसान साथियों गिरेगी नहीं। तो किसान साथियों इसके लिए हम क्या करना चाहिए, जैसे कि किसान साथियों में फास्फोरस के प्रयोग करना चाहिए और किसान साथियों हमें पोटास का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों पोटास का हम दानेदार का तो प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि किसान साथियों इस टाइम दानेदार का प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो किसान साथियों हम एस्प्रे के रूप में ही प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि किसान साथियों एस्प्रे के रूप में प्रयोग करेंगे तो किसान साथियों फास्फोरस है और किसान साथियों हमारी जो पोटास है वो हमें किस में मिलेगी। तो जैसे कि किसान साथियों हम एक NPK 05234 का प्रयोग करेंगे। तो 05234 का किसान साथियों इसमें क्या होता है, जैसे कि किसान साथियों 0% हमारी नाइट्रोजन होती है और 52% हमारी फास्फोरस होती है और 34% होती है हमारी पोटास यानी कि पोटोशियम। किसान साथियों इसका अगर हम गेहूं की फसल पर गबोट वाली अवस्था में अगर प्रयोग कर लेते तो किसान साथियों क्या होता है कि गेहूं के पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान हो जाती है। हम 05234 का प्रयोग कर लेते तो किसान साथियों 05234 से हमें बहुत ऐसे फायदे भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि किसान साथियों जो हमारी गेहूं की जड़ होती है तो हमारे फास्फोरस की कमी होती है तो किसान साथियों ये जमीन के अंदर तक जाती है और किसान साथियों हमारे पौधे के लिए अच्छी मजबूती प्रदान हो जाती है। और किसान साथियों इससे क्या होता है हमारी गेहूं की वालियां भी अच्छी बनती हैं यानी कि लंबी बनती है। हमारे गेहूं के दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान होती है, हमारे दानों की संख्या भी अच्छी रहती है, हमारे दाने सुकड़े सुकड़े नहीं रहते हैं। और किसान साथियों हमारे गेहूं की अंत में अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों हमें एक और फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए।
क्योंकि किसान साथियों आपके लिए फर्टिलाइजर का तो नो प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों आपके जो गेहूं के दाने होते हैं वो सुकड़े सुकड़े रहते हैं। तो किसान साथियों एक आती है हमारी बोरन, बोरन का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों इन दोनों फर्टिलाइजर की हम मात्रा की बात करें तो किसान साथियों जो हमने NPK 05234 लिए किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं। और किसान साथियों जो हमने बोरन लिए, बोरन किसान साथियों हमें 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसकी किसान साथियों हमें हल्की मात्रा लेनी, ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी। तो किसान साथियों हम इन दोनों चीज़ों का 150 लीटर पानी का घोल बनाकर हम 1 एकड़ की गेहूं की फसल पर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो किसान साथियों हमारी गेहूं की जो वालियां वो लंबी बनेंगी और किसान साथियों हमारे दानों को भराव अच्छी तरीके से होगा। सुकड़े सुकड़े रहते हैं वो दाने हमारे सुकड़े सुकड़े रहेंगे, यानी कि मोटे दाने बनेंगे, एक चमक प्रदान हो जाएगी और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों जैसे कि आपकी गेहूं की फसल 60 से 75 दिन की हो जाए, 80 दिन की हो जाए, तो किसान साथियों पीलापन नजर आए तो किसान साथियों आपके लिए नाइट्रोजन खाद का और जिंक सल्फेट का प्रयोग कर लेना चाहिए, जो हमारी 12% आती है। और किसान साथियों गबोट वाली अवस्था में हमें NPK 05234 है और जो हमारी बोरेन है किसान साथियों इसको तो हमें जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों इससे हमारी गेहूं की जो वालियां वो लंबी बनती है, हमारे पौधे के लिए अच्छी मजबूती प्रदान हो जाती है और हमारे दानों को भराव अच्छी तरीके से हो जाता है, हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान हो जाती है और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप ये कार्य कर लेते हो, तो जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।